हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पे। मैं हूं नऊ मलिक आप सबके सामने, और इस छोटी सी वीडियो में, इस छोटे से क्लास में आज हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये जो दो नए यूनियन टेरिटरी बने थे साल 2019 में, वहाँ की डेवलपमेंट को लेकर, ये वहाँ पर आज के टाइम पे करंट सिनेरियो जो है वो किस तरीके से है। क्योंकि लगातार साल 2023 में भी और अभी भी बचा लद्दाख जो आपका एक यूनियन टेरिटरी बनकर उभरा था, वहां से कई सारे बच्चा आपके मार्चेस वगैरह जो निकाले जा रहे हैं, बहुत सारे स्लोगन आ रहे हैं कि हमें स्टेटहुड का दर्जा चाहिए, लेकिन विद कंडीशन चाहिए। तो देखेंगे कि उनकी कंडीशंस या फिर कहीं उनकी मांगे जो है वो क्या उठ के आ रही है। आपने देखा होगा सोनम वांगचुक का कुछ टाइम पहले आपका खारदुंगला में उन्होंने मार्च या फिर कहिए एक भूख हड़ताल टाइप भी उन्होंने किया था अपनी मांगों को रखने के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जहां से इसका एक तरह से कहिए तो शुरुआत हुई है ना। आप सब लोग जानते हैं कि आजादी के टाइम पर आर्टिकल 370 के तहत जम्मू एंड कश्मीर, या फिर कहिए जब जम्मू एंड कश्मीर को भारत में मिलाया जा रहा था और विलय पत्र पर सिग्नेचर किए जा रहे थे, तो तभी आपका ये आर्टिकल 370 35 से बाद में आया, ठीक है, 1954 में आर्टिकल 370 के तहत इस राज्य को एक विशेष दर्जा दिया गया था कि भैया ये राज्य अपना संविधान रख सकता है ना, अपना अलग झंडा रख सकता है। यहाँ पर आम भारतीय या बाकी भारत के लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं। शादी को लेकर बड़े प्रावधान थे कि अगर वहां की किसी लड़की ने बाकी इंडिया के लड़के से शादी कर ली तो उसकी नागरिकता चली जाएगी। उसके उल्टा अगर पाकिस्तान के किसी लड़के से शादी करती है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे आर्टिकल 370 और 35A के अंदर कि ये जम्मू एंड कश्मीर एक राज्य, स्पेशल राज्य होते हुए कभी भारत का वो हिस्सा नहीं बन पाया, ठीक है, कभी भारत का हिस्सा नहीं बन पाया। लेकिन साल 2019 में बच्चा है ना, स्पेशली 5 अगस्त को, जब आपका याद होगा आप सभी को, 5 अगस्त 2019 को जब अमित शाह जी ने वो भाषण दिया था और उन्होंने बताया था कि अब से हम लोग जम्मू एंड कश्मीर का जो आर्टिकल 370 है उसी के साथ 35A के अंदर जो उसको ये स्पेशल स्टेटस मिलता था कि हम भारत का हिस्सा नहीं है, ये बिल्कुल दर्शाया जा रहा है ना, उसको अबोलिश किया जाता है, उसको हमेशा के लिए हटाया जाता है। और अब जो ये है जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें पहले लद्दाख भी होता था, अब ये दो यूनियन टेरिटरी बनकर नजर आएंगे। पहली जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और दूसरी आपकी लद्दाख यूनियन टेरिटरी। 31 अक्टूबर 2019 को ये बच्चा ऑफिशियल हो गया था, ऑन पेपर हो गया था। ये सारे प्रावधान है और उम्मीद मैं ये करती हूँ बच्चा कि 2019 से लेकर अब तक आपने ये प्रावधान पढ़े होंगे कि 370 के अंदर क्या था, कैसे वो हटा, कब ये ऑर्डर पास हुआ, ये सारी चीजें इसी के अंदर है जो मैंने आपको बताई कि इनको कुछ अलग ही स्टेटस आपका मिला हुआ था, ठीक है, यही रहा आपका। अब उसके अलावा देखिए यहाँ पर बात करें, उसके बाद ये मामला जो है वो कोर्ट में चला गया कि भैया ऐसे कैसे 370 हटा दिया, वहाँ के लोगों से परमिशन नहीं ली, वहाँ के लोगों की भावनाएं नहीं देखी, वहाँ पर आपने आर्मी रूल एक तरह से लगा दिया, वहाँ पे इतनी सारी आर्मी डिप्लॉयड है, वहाँ के वहाँ की विधानसभा के जो नेता थे या वहाँ के जो नेता थे उनको आपने नज़रबंद कर दिया। मतलब इन सब के खिलाफ, इसके स्टेटहुड को हटाने के खिलाफ आपका सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपकी याचिकाएं डाली गई। कोर्ट ने 2023 के लास्ट में एक फैसला सुनाया था कि केंद्र सरकार ने जो ये किया है, 370 को हटाया है, ये बिल्कुल संवैधानिक रूप से हटाया है, लेकिन हम चाहते हैं कि सितंबर 2020, ये सारा जम्मू कश्मीर के लिए चल रहा है अभी बच्चा, सितंबर 2024 तक आप इसका स्टेट का जो दर्जा है वो वापस करिए, वहां पर आप चुनाव कराइए, ठीक है, वहां पर आप चुनाव करिए। अब देखो ये तो जम्मू कश्मीर का मैटर हो गया। लद्दाख काफी टाइम तक शांत बैठा हुआ था बच्चा, और यकीन मानिए 2019 के बाद से या फिर जब से 370 हटा है, डेवलपमेंट वहां पर आई है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। लेकिन लद्दाख में अब देखो, लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गया, जम्मू कश्मीर की इतनी बात हो रही है, लद्दाख की कोई बात नहीं हो रही है, तो धीरे 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 बच्चा, अब देखो हर एक स्टेट या हर एक स्टेट के लोग चाहते हैं कि उनका कोई
अपना प्रतिनिधित्व करे, ठीक है, वो केंद्र सरकार के हाथों ना चले। जैसे यूनियन टेरिटरी में केंद्र सरकार का पूरा स्वामित्व होता है, तो हर कहीं चाहता है कि जो हमारा लीडर हो वो हमारे बीच से कहीं पे हो, है ना, बिल्कुल एक विधानसभा यहाँ पर भी हो जहां पर हमारे द्वारा चुने गए आपके क्या हो बच्चा, एमएलएज हो। तो उसी तरीके से धीरे धीरे लद्दाख के अंदर आपका क्या होने लगा, प्रोटेस्ट होने लगे, किस चीज को लेकर, कि हमें अपना राज्य का दर्जा चाहिए, ठीक है, हमें अपना राज्य का दर्जा चाहिए, उसी के साथ साथ हमें जगह चाहिए सिक्स्थ शेड्यूल में, ठीक है, जो छठी अनुसूची है, जो भारत के कुछ स्पेशल नॉर्थ ईस्ट राज्य है बच्चा, उनको विशेष दर्जा देती है, ठीक है। उसके बारे में अभी हम सिक्स शेड्यूल जो है वो बात करेंगे कि विशेष दर्जा ऐसे नहीं कि जैसे 370 के तहत उनका अलग संविधान, अलग झंडा, नहीं, विशेष दर्जा ऐसा कि यहाँ पर ज्यादातर जो लोग रहते हैं वो ट्राइबल है, ठीक है बच्चा, उनके अलग कल्चर होते हैं, उनके अलग महोत्सव होते हैं, उनकी अलग एक तरह से धार्मिक प्रथाएं होती हैं, तो उनको ना छेड़ा जाए। सिक्स्थ शेड्यूल का मतलब ही जिसमें ये राज्य रखे गए हैं बच्चा, ये इसी पर्सपेक्टिव से रखे गए हैं कि कुछ विशेष प्रावधान उनके लिए, कुछ विशेष सुविधाएं, भैया केंद्र चाहे तो वहां पर विकास बोर्ड की स्थापना, जैसे आपका गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक के अंदर, यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो 371 में आपका वो रखा गया है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे आगे कि 371 कहां से अचानक से आ गया। सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर क्या है कि कुछ ऐसे नॉर्थ ईस्टर्न हमारे राज्य है जहां पर मुख्यतः आपका जो एरिया है ना वो ट्राइबल एरिया है, जिनका अपना अलग धर्म, अलग संस्कृति, मतलब सब कुछ अलग है। वहां की जमीनों को लेकर भी कुछ प्रावधान इसके अंदर है, जैसे आपका मणिपुर हो गया जहां पर अभी इतनी ज्यादा हिंसा हो रही थी, है ना, कि वहां का जो पहाड़ी इलाका है जहां पे मुख्यतः ट्राइबल ही आपके रहते हैं, वहां पर जमीन जो है वहां के लोग जो आपके इम्फाल में रहते हैं वो भी नहीं खरीद सकते। तो इन्हीं चीजों को लेकर लद्दाख ने कहा है कि हमें आपका स्टेटहुड का दर्जा दीजिए और हमें सिक्स्थ शेड्यूल में रखिए। अब गवर्नमेंट बच्चा इस बात को तो नहीं मानेगी। गवर्नमेंट का अभी प्लान जो है, जो अभी सामने आ रहा है, वो आ रहा है कि हम लद्दाख को स्टेटहुड तो बिल्कुल बनाएंगे, लेकिन हम लद्दाख को रखेंगे आर्टिकल नंबर 371 के अंदर। 371 के अंदर अगर हम आज के टाइम पे बात करें बच्चा, तो टोटल आपको ये 11 क्लोज मिलेंगे, जिसके अंदर आर्टिकल नंबर 371 में आपका महाराष्ट्र के कुछ राज्य से विदर्भ वगैरह हो गया, ठीक है, गुजरात का हो गया, सौराष्ट्र और कच्छ, इन जगहों के लिए आपके विशेष प्रावधान है कि भैया यहाँ पर केंद्र विकास बोर्ड वगैरह मतलब स्थापित कर सकते हैं, कुछ विशेष ऐसे प्रावधान। आर्टिकल 371 ए जो है वो आपको नागालैंड, नागा हिल्स वालों को लिए, जो आपका वहाँ का त्वेसांग एरिया है, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान देता है। बस ये विशेष प्रावधान आपके इसी तरीके के है बच्चे, इनमें कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है, ये पूरी तरह से आपके भारत के राज्य है। लेकिन आपको पता है कि नागालैंड हो गया, आपका मणिपुर हो गया, सिक्किम हो गया, मिजोरम हो गया, सिक्किम तो नहीं कहेंगे खैर, यहाँ पर आपके पता है कि बहुत समय से, मतलब बहुत समय से हिंसा वगैरह आप इसको कह सकते हैं, या फिर ये भारत से थोड़े से अलग आपको लगते हैं बाकी भारत से, इसलिए यहाँ पर आपने सुना होगा ना आपसा लो जो आपका लगा रहता है। तो उन प्रावधानों से बचने के लिए थोड़ा सा केंद्र को भी आपको क्या मिल जाए, थोड़ा बल मिल जाए, थोड़ा वो यहाँ पर डेवलपमेंट को लेकर या फिर यहाँ के कुछ एरियाज को लेकर विशेष प्रावधान बना सके, तो इसलिए इनको 371 में रखा गया। बी के अंदर आपके यहाँ पर असम को लेकर है, जो उनको बोडोलैंड टेरेस्ट्रियल एरिया है। 371 सी के अंदर आपका मणिपुर का स्टेटस आ जाता है। डी में आपका आंध्र प्रदेश का, ई में फिर आपका स्टैब्लिशमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपका इन आंध्र प्रदेश, एफ में आपका सिक्किम का आ जाता है, जी में मिजोरम का आ जाता है, एच के अंदर आपका बच्चा अरुणाचल प्रदेश का आ जाता है, गोवा है आपका जो उनका पोर्तुगीज कल्चर है, ठीक है, उनको लेकर आपका विशेष प्रावधान है, जे में आपका कर्नाटका का आ जाता है। तो टोटल तो 12 स्टेट है आज के टाइम पे, लेकिन 371 में आपके 2 है महाराष्ट्र और गुजरात, तो इनको 11 इस तरीके से बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो भारत सरकार कह रही है कि हम 371 के अंदर आपको लेकर आएंगे, लेकिन लद्दाख की मांग है कि हमें 371 नहीं, हमको सिक्स्थ शेड्यूल चाहिए, जिसके अंदर देखिए आपका ये यहाँ पर सिक्किम के अंदर गोरखास, ये बोडोलैंड हो गया असम का, ये आपका बच्चा सदार हिल हो गई मणिपुर की, ये गारो खासी और जयंतिया, ये ऐसा नहीं है कि ये लोग अपना कुछ अलग झंडा या अलग कुछ संविधान नहीं, ये सिंपल ये है कि इनका कल्चर, इनकी संस्कृति, इनका धर्म, इनका खान पान, सब कुछ इनका रहन सहन बच्चा थोड़ा सा अलग है, और ये ट्राइबल एरिया ज्यादातर है, और ये अपने धर्म और संस्कृति को लेकर बहुत ज्यादा एक तरह से कहते हैं ना कि
कुछ पुरानी जो परंपराएं होती है उनको नहीं खत्म करना चाहिए। जैसे उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ, लेकिन ट्राइबल एरिया पे नहीं हुआ क्योंकि उनका बिल्कुल अलग कल्चर है, अलग, और यही तो भारत की संस्कृति है। तो ये सिक्स्थ शेड्यूल में इसी वजह से है बच्चा, क्योंकि इनको स्पेशल स्टेटस, यहाँ पर जैसे आपकी गवर्नमेंट चुन के आई, ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपकी गवर्नमेंट चुन के आई है तो वो गवर्नमेंट भी बच्चा, उनको थोड़ा सा अधिकार ये होता है कि वो अपने हिसाब से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर कर सके, ठीक है, क्योंकि उनको ज्यादा पता होता है यहाँ के लोगों के बारे में कि यहाँ का विकास जो है हमें किस तरीके से करना है। बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा केंद्र सरकार जो है वो आपका दखल अंदाजी नहीं करती है। तो इसके अंदर आपका मेघालय का खासी हिल का ऑटोनॉमस, ठीक है, जयंता हिल्स, गारो हिल्स का, मिजोरम को आपको सिक्स शेड्यूल में रखा गया है, देखिए यहाँ पर त्रिपुरा को रखा है और यहाँ पर असम को रखा है। तो ये है बच्चा सिक्स शेड्यूल की कहानी जिसमें लद्दाख आना चाहता है। अब आप इसमें अपना कमेंट करना कि जो भारत सरकार का आर्टिकल 371 के तहत प्रावधान है, ठीक है, बहुत सारे स्टेट इसके अंदर है और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो रहे हैं, उसमें लद्दाख को रखना चाहिए, लद्दाख को यूटी ही बने रहने देना चाहिए, या फिर लद्दाख की जो मांग है स्टेटहुड विद सिक्स्थ शेड्यूल वो उनको मिलना चाहिए। कमेंट करके जरूर बताना, और आशा है कि ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है आज का 2019 से लेके अब तक का आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, टिल देन टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब द परीक्षा पथ।